ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब मैं एक जो नया चैनल शुरू किया है अपना, उसके लिए मैं थोड़ा-सा आपको कुछ अपनी तरफ से बताना चाह रही हूँ, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मैं और कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की तरफ अपना मैसेज भेज पाऊँ। इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि वास्तु से रिलेटेड कुछ वीडियो डाल दिया जाए। हो सकता है कि आपके किसी काम में आए, आपका लाभ हो, कुछ आपका मानसिक क्लेश कम हो, तो उसके लिए सबसे पहले प्रारंभ करती हूँ मैं घर से ही। क्योंकि घर में मतलब आदमी सबसे ज़्यादा रहता है, मतलब जॉब करके या कहीं से भी आता है, तो उसको घर में शांति चाहिए, घर का माहौल अच्छा चाहिए। उसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है? प्रत्येक घर की होती है मुख्य द्वार से। तो मुख्य द्वार के लिए कैसा आपके लिए होना चाहिए, जिससे आपको बार-बार घर में आने का मन हो, और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में अंदर आना चाहती है, तो उसको वहीं रोक लिया जाए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके लिए जैसे देखना है कि अगर आपका घर मान लीजिए जैसे ये 1 फ्लोर या 2nd फ्लोर है, मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ है, फ्लैट नहीं है। क्योंकि फ्लैट थोड़े-से क्या होता है, हवा में रहते हैं, वो ज़मीन से जुड़ाव रहता है नीचे वाले का जो न होता है ग्राउंड फ्लोर का। इसमें अगर आपका घर दक्षिणमुखी है, तो उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, उसको देखना चाहिए उसके निवारण के लिए। लेकिन अगर आपका जो घर है उस और किसी डायरेक्शन में उसका मुख्य द्वार है, तो आपके लिए फिर कुछ और बातें हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जो आपका एंट्रेंस है बहुत साफ-सुथरा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और प्रकाश युक्त होना चाहिए। वहाँ पर रोशनी की मतलब अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। बल्ब या रॉड जो कुछ आपको सूट करता है, वो लगाएँ। सूर्य की रोशनी, सूर्य का कम से कम 5-10 मिनट तो होना चाहिए आपके जो एंट्रेंस है, वहाँ पर 5, 10, 15 मिनट जितना भी हो सके, सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एक तो ये बात है। दूसरा, रोज़ साफ-सफाई होना चाहिए उसकी। अगर आपका लकड़ी का डोर है तो सबसे अच्छा है, और अगर लकड़ी का डोर अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं तो फिर ठीक है, किसी मेटल का, मोस्टली स्टील का रहता है या लोहे का रहता है। तो कोशिश ये करें कि उसमें ब्लैक जो है पेंट ना कराएँ, या ब्लैक पेंट अवॉइड करें। अगर राशि के अनुसार पेंट कराएँ तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रही है, तो ब्लैक को अवॉइड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, नेगेटिविटी कम आएगी। कोई ऐसा इंसान जो कि आपसे मिलने आने वाला है और नेगेटिविटी लेके आपके घर में घुसने वाला है, तो वो जो ब्लैक डोर होगा वो उसको एब्ज़ॉर्ब ज़्यादा कर लेगी। इसलिए उसका को अवॉइड करना चाहिए। मतलब जो आपके अंदर जाने वाले लोग हैं, अगर आप वहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह लगा के रखते हैं घर के बाहर डोर पे, मेन डोर पे, तो जो नेगेटिविटी आने वाली भी होगी, कोई आपके अंदर प्रवेश करने वाली भी होगी घर के अंदर, तो उसको वो वहीं रोक लेगी। एक तो ये बात है। रोज़ साफ-सफाई होना चाहिए। अगर हो सके आपके उसमें मतलब कहना चाहिए, कोशिश करें और आपको सूट करती है, तो बंधनवार समय-समय से बंधनवार, अगर ताज़े आम के पत्ते का बंधनवार हो तो वो लगाना चाहिए अपने मुख्य द्वार पे। अगर ताज़े का ना भी हो तो आपको आर्टिफ़िशियल जो मिलते हैं उनका पत्ते का लगाना चाहिए, फूल अवॉइड करना चाहिए। पत्ते का सबसे अच्छा मानते हैं इसमें, क्योंकि पत्ते क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं और वो उनको बुद्ध डिनोट करता है। इसलिए इसका ये इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये बात हो गई। और जब भी आप मतलब कहीं से भी बाहर से आते हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके मतलब जूते-चप्पल गंदे हैं, तो उनको बाहर ही उतार देना चाहिए। तो जूते-चप्पल के लिए मैं फिर दोबारा बताऊँगी एक और अच्छा-सा वीडियो। अभी केवल मैं इतना ही बताती हूँ कि आपका जो मुख्य द्वार है, वो आकर्षक होना चाहिए, प्रकाश युक्त होना चाहिए। अगर साउथ डायरेक्शन में है तो भी, नहीं है तो एक स्वास्तिक का चिन्ह वहाँ लगा के रखना चाहिए। और कम से कम दिन में 15 मिनट धूप आना चाहिए, और संध्या काल में उसको बल्ब या रॉड जो भी आपके यहाँ प्रकाश की व्यवस्था है, उसको एक बार कम से कम 1 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, ये जितना आप संभव हो सके उसको मतलब लाइट को जला के रखना चाहिए। अंधेरा जो होता है वो नेगेटिविटी जल्दी कैच करता है, तो अंधेरे को दूर करने के लिए ये सबसे अच्छा साधन है कि रोज़ थोड़ी देर के लिए उसकी लाइट जला देना चाहिए। ये सब चीज़ें आप देखिए तो आपके जीवन की जो परेशानियाँ थी वो काफ़ी कुछ धीरे-धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएँगी।
ये सब करके और मेरे को मेल ज़रूर कीजिए ताकि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो औरों को भी उसका फ़ायदा हो। ये ऐसा जो काम होता है वो इससे बहुत पुण्य मिलता है। तो आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।